जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो लोग हमसे सेंटर पर आकर ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें सबकी एक प्रॉब्लम कॉमन रहती है कि सर हमने बहुत सारा इलाज करवाया है, बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के इलाज करवाए। सबसे पहला इलाज करते हैं मेडिसिन में, डॉक्टर को दिखाते हैं, साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं, लंबे समय ये इलाज चलता है। इसमें कभी ऐसा होता है कि इसमें सुधार नहीं होता। तो कोई भी मानसिक समस्या जो आप महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ओसीडी, इंसोम्निया, समस्या एक ही है कि व्यक्ति ने लंबे समय तक खुद को नेगेटिव थिंकिंग में कंटिन्यूस किया है, उसमें 21 डे से ज़्यादा। कुदरत का सिस्टम है, हमारा नहीं है, ना तो गवर्नमेंट का सिस्टम है। कोई भी व्यक्ति 21 दिन से ज़्यादा अगर नेगेटिव थिंकिंग करता है तो ये सोच इसके सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र होगी, और जो सोच उसने 21 दिन चलाई है, ये सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र हुई तो हमेशा उसका दिमाग अंदर से यही सोच पैदा करेगा जो उसने 21 दिन जो सोच चलाया है। अब ये चाहता है व्यक्ति ये चाहता है कि ये सोच मुझे नहीं करनी है, मुझे ये सोचना नहीं है, लेकिन होगा क्या? व्यक्ति चाहता है नहीं चाहता, अंदर से यही सोच खड़ी होगी जब व्यक्ति फ्री होगा। और आप परेशान होते हैं कि हर बार यही सोच क्यों आ रही है, हम सोचना चाहते नहीं है, हमें उसमें उलझना नहीं है, फिर भी ये सोच क्यों आ रही है? ये सोच इसलिए आ रही है कि आपने 21 दिन से ज़्यादा सोच कर उसको इंस्टॉल कर लिया है। ये आपका पैटर्न बन गया। पैटर्न के बारे में आप समझ रहे हैं शायद कि व्हाट इज़ पैटर्न। पैटर्न यानी सोच का एक पाथ बन गया, एक वे बन गया कि इसी दिशा में दिमाग सोचता है। दिमाग इस दिशा से मतलब एक पाथ बन गया, एक पैटर्न बन गया, पैटर्न से बाहर दिमाग सोच ही नहीं सकता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? दिमाग को एक नया पैटर्न देना पड़ता है, दिमाग को एक नई सोच देनी पड़ती है। नई सोच में दिमाग को आप 21 दिन से ज़्यादा बिजी करते हैं, कोई स्पेसिफिक सोच आप 21 दिन से ज़्यादा चलाते हैं, तभी आप दिमाग को एक नया पैटर्न देते हैं। इसके बाद आपका दिमाग उस दिशा में सोचने लगेगा जो आपने एक नया पैटर्न बनाया है। 21 दिन से ज़्यादा आप इस पर काम करते हैं, तभी आप सोच का पैटर्न बदल पाते हैं और आप नई सोच दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सॉल्यूशन के लिए एक चीज़ समझनी है कि आपको आपके माइंड में नई सोच भरनी है, नया एहसास भरना है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट भरना है, आपको इम्प्रूव करना है, प्रॉब्लम फेस करने की आपकी क्षमताओं को विकसित करना है। जब आपकी क्षमताएं विकसित होगी, आप स्ट्रांग बनेंगे, आप कॉन्फिडेंट बनेंगे, इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतनी चीज़ें तो कंपलसरी है, जितना भी मैंने लास्ट में बताया इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं और केवल आप मेडिसिन पर डिपेंड है कि हमने बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दवाई ली है, हमने बहुत ही नामी डॉक्टर से दवाई ली रही है, बहुत ही बड़े डॉक्टर से हमारा इलाज चल रहा है, तो फिर हमें क्या करना है? लेकिन दुनिया का कोई भी साइकियाट्रिस्ट, दुनिया से बड़ा डॉक्टर भी सिर्फ आपको अगर मेडिसिन से ट्रीट कर रहा है ना, आपको ठीक नहीं कर पाएगा। व्यक्ति ठीक इसलिए नहीं होता है कि इसने सबको जो सोच भर ली है, जो पैटर्न बना लिया, वो पैटर्न बदलने के लिए कोई मेडिसिन काम नहीं करता। दुनिया का कोई भी मेडिसिन आपके थिंकिंग पैटर्न को बदलता नहीं है। आपने जो फीलिंग का पैटर्न बनाया, पैटर्न समझ रहे ना, आपने उदास रहने का पैटर्न बनाया, ये कैसे बन गया पैटर्न? आपने अपने आप को 21 दिन उदास रखा, 21 दिन आपने दुखी रखा, तो उदास रहने का या दुखी रहने का आपका पैटर्न बन गया। अब आप इसके बाद 22वें दिन से इसी पैटर्न में आप महसूस करने वाले हैं, यानी कि 22वें दिन से आपका ये पैटर्न आपको ऐसे ही फीलिंग में लेके जाएगा। चाहे आपको दुखी होना ही नहीं होना है, आपको उदास होना ही नहीं होना है, लेकिन आपने माइंड में जो पैटर्न बनाया, इसके हिसाब से ही आपका फीलिंग शुरू हो जाएगा और इसी दिशा में आपका सोच भी रहेगा। अब कोई भी मेडिसिन, दुनिया का कोई भी मेडिसिन आपकी सोच के पैटर्न को या आपके फीलिंग के पैटर्न को बदलता ही नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल। अब ये तरीका क्या है? हम बोलेंगे कि पैटर्न मेडिसिन से नहीं बदलता, तो कैसे बदलेगा? तो बस एक सिंपल बात है कि आपने नेगेटिव पैटर्न कैसे बनाया, पहले आप समझ लीजिए। यस, आपने 21 दिन से ज़्यादा नेगेटिव थिंक किया तो नेगेटिव पैटर्न आपने बना लिया। सेम वे पर आपको पॉजिटिव पैटर्न बनाया है, यानी कि आप अपने आप को 21 दिन से ज़्यादा पॉजिटिव फीलिंग में रखेंगे, हर जोश और जुनून में रखेंगे, अपने आप को खुश रखेंगे, तो आप पॉजिटिव पैटर्न बनाएंगे। आपने 21 दिन नेगेटिव रखा तो नेगेटिव पैटर्न बनाया। सेम वे पे आपको पॉजिटिव पैटर्न बनाने के लिए 21 दिन से ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को खुश रखना है, उत्साहित रखना है। बस ऐसे आपका पॉजिटिव पैटर्न बनने ही वाला है। अब मामला ये है कि लोग हमें ये बताते हैं कि सर आप 21 दिन की बात करते हैं, हमारे लिए 21 घंटा भी पॉजिटिव रहना संभव नहीं है। कई लोगों ने ये स्टेटमेंट किया मुझे एक दिन सुबह से शाम पॉजिटिव रहना ना बहुत मुश्किल है। कोशिश करते हैं, हम ध्यान देते हैं कि चलो आज खुश रहें, आज किसी के नेगेटिव नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। सुबह से शाम कोशिश करें
लेकिन एक दो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, एक बार या दो बार ऐसा कुछ इवेंट हो जाएगा ना, हम नेगेटिव हो जाएंगे, या ऐसी कोई सोच आ जाएगी जिससे हम नेगेटिव हो जाएंगे। तो 21 दिन पॉजिटिव कैसे रहा जाए, ये हमारे लिए संभव ही नहीं है। अब ये करना कैसे होगा? तो इसके लिए सिंपल तरीका है कि आपको 21 दिन से ज़्यादा खुद को पॉजिटिव रखना है तो आपको ग्रुप में रखना होगा कंपलसरी। पॉजिटिविटी का और ग्रुप का क्या कनेक्शन है? आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप अकेले बैठते हैं, या अभी आपको कहीं एक कोने में अकेला मैं बिठा दूं, अकेले हैं आप, आधा घंटा बिठा दो, आप क्या करने वाले हैं मुझे बताइए? कल भी पूछा था ना आपको, क्या करेंगे आप मैडम? सोचेंगे। और क्या सोचेंगे आप ये भी बता सकते हैं? सही पकड़ा है। कोई ऐसा बंदा है जो अकेले में बैठकर फ्री में है ना, अकेले, और खुश होगा, हाँ मज़ा आ गया, ज़िंदगी मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है। कोई एक ऐसा होगा हज़ारों में एक जो अकेले फ्री में बैठकर पॉजिटिव सोचेगा। बाकी मैक्सिमम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव ही सोचेंगे जब उसको अकेले कोने में बिठा दिया है तो यही चीज़ आपके साथ होती है। घर पे आप कामकाज करते हैं तब नेगेटिव नहीं होते हैं, तब ज़्यादातर आप नॉर्मल रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को अकेले रखते हैं ना, आपका दिमाग नेगेटिव होना शुरू होता है, आपके दिमाग के नेगेटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि आपको ग्रुप के साथ रहकर, आपको एक सपोर्टर व्यक्ति होता है जो आपको सपोर्ट करता है, आपको पुश करता है, आपको बार बार गाइड करता है कि कैसे आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे। और बहुत एक अच्छी चीज़ यह है कि आपकी जब क्वालिटीज़ आपको बताई जाती हैं, आपकी पॉजिटिव साइड बार बार आपको बताई जाती है, आपको हाईलाइट किया जाता है कि आपके अंदर कितनी अच्छी चीज़ें हैं, उस पर आपका फोकस करवाया जाता है, तब आप पॉजिटिव थिंकिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि जब आप अकेले होते हैं ना, तब आप अपनी पॉजिटिव साइड को नहीं देखते हैं। आपके अंदर दोनों चीज़ें हैं, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव साइड भी है, यानी बहुत अच्छी चीज़ें भी है, आज भी है। कुछ प्रॉब्लम आपके अंदर आज भी है, कुछ नेगेटिव साइड आपकी है भी। लेकिन आप और ज़्यादातर लोग अपनी नेगेटिव साइड को ही ज़्यादा देखेंगे, उसके साथ जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको ही ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इससे नेगेटिव होना ही है, इससे आप और नेगेटिव होने वाले हैं, इससे आप टूटने वाले हैं। तो सॉल्यूशन के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? सॉल्यूशन के लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी पॉजिटिव साइड पर आपका फोकस होना चाहिए। आपके अंदर आज के दिन में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, कि आपने पास्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया है, आज आप कितना अच्छा कर सकते हैं, आपके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटीज़ क्या है, उसके ऊपर भी आपका ध्यान होना ही चाहिए कंपलसरी। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए वो पॉजिटिव नहीं होंगे और इसलिए इसका कॉन्फिडेंट नहीं बढ़ेगा। तो यही चीज़ हम करवाते हैं कि आपके अंदर पॉजिटिव चीज़ें क्या है। अलग अलग प्रैक्टिस से, अलग अलग प्रैक्टिकल से आपको ये बताया जाता है, आपको ये महसूस कराया जाता है कि आपके अंदर आज भी बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। पॉजिटिव साइड पर आपका फोकस करवाया जाएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप खुद महसूस करेंगे, अच्छा इतनी सारी मेरे अंदर अच्छी चीज़ें हैं, इतना अच्छा मैं कर सकता हूँ, इतनी अच्छी परफॉर्म मैं कर सकता हूँ। आप प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे, सिर्फ बोलने से नहीं है कि आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, नहीं, क्या है फीलिंग, क्या है रियल में आपकी क्वालिटी क्या है, वो सब आपको महसूस करना है। और महसूस तभी होगा कि जब आपको आपकी क्वालिटी दिखेगी। जब तक आप आपकी क्वालिटी नहीं देखेंगे, तब तक आप पर भरोसा कैसे करेंगे आप कि मैं इसके काबिल हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम हैंडल कर सकता हूँ, अचीवमेंट कर सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम से, कोई भी बीमारी से ठीक कर सकता हूँ। ये चीज़ आपका माइंड बिलीव ही नहीं करेगा जब तक आप अपनी चीज़ों को, अपनी पॉजिटिव साइड को नहीं देखते हैं। और इसलिए दुनिया प्रॉब्लम में है, लोगों का डिप्रेशन इसलिए ठीक नहीं हो रहा है, लोगों की प्रॉब्लम इसलिए ठीक नहीं हो रही है कि लोगों को अपनी पॉजिटिव साइड नहीं पता है। उसको तो नहीं पता है, लेकिन कोई भी और व्यक्ति भी उसको रियलाइज़ नहीं करा पाता है। आपने डॉक्टर को कंसल्ट किया होगा, आपने बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट कंसल्ट किए होंगे, किसी ने भी आपकी पॉजिटिव साइड बताई? अरे भाई आपके अंदर ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपने तो आपको पूरा समझा ही नहीं। डॉक्टर ने कोई भी साइकियाट्रिस्ट ने आपकी पर्सनालिटी को समझा ही नहीं कि आपका पास्ट क्या था, परफॉर्मेंस क्या किया था, आप आज क्या कर रहे हैं, आप इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं, आपकी क्वालिटी क्या है। कोई भी डॉक्टर ने गहराई से इस पर ध्यान नहीं दिया और इसलिए आपको रियलाइज़ नहीं कराया। तो एग्जैक्टली तो वो चीज़ करना था, ये था
डॉक्टर दवाई देते चलो अच्छी बात है, मना नहीं करे कि भाई दवाई मत लो, अरे दवाई दे दो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ठीक होने का जो तरीका है कि व्यक्ति को उसकी पॉजिटिव साइड, उसकी क्वालिटी बता दो। आप सिर्फ बता दो नहीं, उसको रियलाइज करा दो, प्रैक्टिकल करके ऐसे उसको चैलेंज दो। चैलेंज व्यक्ति कंप्लीट करेगा, कोई भी मुश्किल काम है व्यक्ति कर पाएगा, तो क्या इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा? यस, कॉन्फिडेंट इसी चीज़ से आता है, समझिए। कॉन्फिडेंट लोग बने, हम आपके अंदर कॉन्फिडेंट ट्रांसफ़र करते हैं, आपको कॉन्फिडेंट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसके लिए आपको कोई चैलेंज दिया जाता है, कोई टास्क दिया जाता है, आप कंप्लीट करते हैं, आप खुद महसूस करते हैं कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आ ही जाएगा। कॉन्फिडेंट जब टूटता है ना, तो आपके साथ क्या होता है, आप आसान काम भी नहीं कर पाते हैं। मुश्किल काम तो छोड़ दो, आसान काम भी अब नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब कि आपका कॉन्फिडेंट अभी टूटा हुआ है, आप पहले से मना कर देते हैं। लेकिन सेंटर पर रहकर आपको धीरे धीरे ये चीज़ें कराई जाती हैं। चलो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, करो। आपको एक टास्क दिया है कि चलो आपको परफॉर्म करना है, आपको कहानी सुनानी है, आपको गाना गाना है, आपको और कोई कंप्लीट करना है और कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो धीरे धीरे आप मुश्किल काम करने लगते हैं। आपको भी पता है कि ये चीज़ मेरे लिए मुश्किल है, आपको मुश्किल काम करने के लिए पुश किया जाता है, आपको सपोर्ट किया जाता है, तो धीरे धीरे आपका माइंड वो चीज़ें करने लगता है। तो आपका माइंड एक्सेप्ट भी करने लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं कर सकता हूँ, और इस तरह से आपकी सोच बदलती है और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ता है। और ये होता है रियल सॉल्यूशन कोई भी मानसिक बीमारी से ठीक होने का। ये सारा सिस्टम इसके साथ फॉलो किया गया है। इसके सबकॉन्शियस माइंड में, व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें धीरे धीरे ट्रांसफ़र की गई। उसको ऐसा माहौल दिया गया, व्यक्ति कंफर्टेबल रहे, व्यक्ति नॉर्मल रहे, व्यक्ति पॉजिटिव रहे, खुश रहे, जोश। व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है, व्यक्ति के अंदर जोश पैदा होता है तो व्यक्ति बदलता ही है। तो अल्टीमेटली आपको एक ही बात समझनी है कि मानसिक बीमारी ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सब देखा जाए तो खेल है, लेकिन खेल तभी है कि आप आपका पुराना माहौल, नेगेटिव माहौल छोड़कर अपने आप को एक नए माहौल में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी है, जहाँ सिर्फ पॉजिटिविटी ही है और कुछ नहीं है, जहाँ सिर्फ अच्छी बातें होती है, जहाँ सिर्फ आप खुशी मिलती है, जहाँ आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, सिर्फ पॉजिटिविटी ही है। ऐसे माहौल में आप आपको ट्रांसफ़र करते हैं, आप ठीक हो ही जाते हैं। और ये पक्का और एकदम कारगर तरीका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस ज़रूरी क्या है कि आपको 21 दिन दिमाग पे और प्रोसेस करना ही करना है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हाईली पॉजिटिव, हाईली कॉन्फिडेंट इंसान बने और आपकी ज़िंदगी में आपको जो भी काम करना है, जो भी अचीवमेंट करना है, जो भी ज़िंदगी आप चाहते हैं, खुशहाल ज़िंदगी, प्रसन्नता वाली ज़िंदगी आपको मिलनी ही चाहिए। आपका पूरा राइट है, आपको भी एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद है, वो आपको मिलनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ और अपने हर ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर व्यक्ति हमेशा के लिए पॉजिटिव रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और कॉन्फिडेंट रहे। इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट में बताइए, और आप हमसे कैसी वीडियो चाहते हैं ये भी हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आने वाले समय में आपको इस पर वीडियो दे सकें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।